आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड AESL अयोध्या के सम्यक यादव और आदित्य कुमार यादव ने जी एडवांस्ड 2025 में टॉप स्कोरर बनकर दिखाया। अयोध्या राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी टेस्ट तैयारी सेवा प्रदाता आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड AESL गर्व के साथ घोषणा करता है कि अयोध्या के सम्यक यादव और आदित्य कुमार यादव ने प्रतिष्ठित जी एडवांस्ड 2025 में क्रमशः 3513 और 4505 के साथ टॉप स्कोरर बनने में सफलता हासिल की है। ये परिणाम कानपुर द्वारा घोषित किए गए हैं। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से छात्रों की समर्पण, अथक मेहनत और AESL के विशेषज्ञ शिक्षकों व व्यापक पाठ्यक्रम द्वारा प्रदान किए गए मजबूत अकादमिक समर्थन का परिचय मिलता है। ये छात्र AESL के विशेष रूप से जी एडवांस्ड क्रैक करने के लिए डिजाइन किए गए कक्षा कार्यक्रम का हिस्सा थे। जी एडवांस्ड, जिसे विश्व के सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में गिना जाता है, गहन संकल्पना की समझ और मजबूत समस्या समाधान कौशल की मांग करता है। अपनी यात्रा के बारे में छात्रों ने कहा, हम आकाश के आभारी हैं जिन्होंने हमें एक मजबूत शैक्षणिक आधार और निरंतर मार्गदर्शन दिया। AESL में उपलब्ध सामग्री और कक्षा शिक्षण ने हमें कम समय में कठिन अवधारणाओं को समझने में मदद की। यह उपलब्धि उनके समर्थन के बिना संभव नहीं होती। छात्रों को बधाई देते हुए श्री D.K. मिश्रा, क्षेत्रीय निदेशक आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने कहा, ये परिणाम AESL द्वारा अपने छात्रों में स्थापित अकादमिक कड़ाई और अनुशासन का प्रमाण है। हम अपने सफल छात्रों पर गर्व करते हैं और IIT तथा आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। मैंने एडवांस के पेपर की तैयारी 7th क्लास से स्टार्ट की थी। मैंने शुरू में तो सोचा था कि मैंने सोचा था कि मैं IIT बॉम्बे के लिए जाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैं तैयारी करता गया तो फिर मुझे समझ में आया कि IIT का पेपर एक्चुअल में काफ़ी टफ होता है और उसके लिए हमें काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा डीप स्टडी करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे मैंने इसके लिए काफ़ी पढ़ाई की, रिगरस पढ़ाई की। कई बार मेरे नंबर कम आए, कई बार मैं डिमोटिवेट हुआ, लेकिन मैं रेगुलर सबके टच में रहा, सबसे मैंने बात की, तो फिर मोटिवेट होकर मैं लगातार पढ़ता रहा और इस वजह से मैं आज इस रैंक पर हूँ। बेसिक पढ़ाई किस अवध इंटरनेशनल स्कूल और फिर बाद में 12वीं में आकाश इंस्टीट्यूट की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। जो भी मैंने शुरू से ही मैं 8th क्लास से आकाश का पार्ट रहा हूँ और मैंने यहाँ पे मॉड्यूल्स वगैरह सारी की सारी मॉड्यूल लगाई और मुझे काफ़ी इफेक्टिव वो लगी। माता पिता कहना चाहेंगे? माता पिता का तो रोल है ही पूरा। क्या करते हैं? टीचर। हाँ, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? कितना जी, उनका तो पूरा क्रेडिट मैं उन्हें ही दूंगा। हमेशा जब भी मैं परेशान होता था तो मैं अपने पापा को हमेशा ही बोलता था, तो वो हमेशा मुझे बाद में समझा दिया करते थे, जिसकी वजह से मैं मोटिवेटेड रहता था और मैं आगे के लिए और पढ़ाई करने के लिए उत्सुक रहता था। इतनी अच्छी सफलता पाई है सर। शुरू से ही इसका जो है टारगेट जो है जेई के लिए एडवांस के लिए था, तो पहले से ही इसको ये कहता था कि मुझे जेई के एडवांस करना, स्टार्टिंग से इसकी ये टेस्ट स्ट्रेटजी थी। तो शुरू में मैंने 8th 9th तक तो मैंने इसका जो है काफ़ी हेल्प किया। उसके बाद फिर मैं उतना हेल्प नहीं कर पा रहा था। फिर 8th में मैं आकाश कोचिंग में आया। उस साल कोरोना के काल में ही आकाश कोचिंग में एस्टेब्लिश हुई। तो जब मैं यहाँ पे आया तो उस समय के बच्चे बहुत कम थे, केवल 1 ही 2 बच्चे क्लास में थे। तो सर ने कहा, मैंने सर से पूछा कि सर यहाँ पे अभी बच्चा अकेला है, कैसे करेगा? उन्होंने कहा कि जो अकेला है वही आगे चलता है। आज मुझे उनकी ये बात याद आ रही है। वो सर आज शायद यहाँ है नहीं, लेकिन उन्होंने यही कहा था जो अकेला है वही आगे जाए। और उनकी बातें सचमुच में बहुत सच साबित हुई। जितना बच्चे ने मेहनत किया तो उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं आया है, क्योंकि टेस्ट में इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे थे। टेस्ट के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं आ पाए। इसका जो है बच्चा शुरू से ही कल से ही जब से प्रोविजनल आंसर की जा रही है तब से बहुत दुखी था, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी रैंक है। और क्या नाम है? संजीत यादव। सर, हमारे यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। हमारे से टॉप स्कोरर जो है सम्यक यादव रहे, जिनकी रैंक 3513 है, तो ये बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है। दूसरे नंबर पे आदित्य कुमार यादव रहे हैं, जिनकी रैंक 4505 है। हालांकि 2 टॉप स्कोर रहे, बाकी जो है टोटल ऑफ 7 स्टूडेंट है क्वालिफाइड फ्रॉम दिस ब्रांच। हाँ, तो ये अच्छा रिजल्ट माना जाता है। इस बार जो इंटरमीडिएट में बच्चे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? तैयारी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनकी सर तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो बोर्ड के पेपर्स देखेंगे उसमें खास तौर से फिजिक्स का पेपर इस बार काफ़ी अच्छा आया था। बच्चों के रिव्यू से ही पता चलता है। टीचर को तो सब पेपर जो है एवरेज ही लगता है, लेकिन जो बच्चों का रिव्यू रहा है वो ये रहा है कि इस बार पेपर मुश्किल बनाना स्टार्ट किया इन्होंने
तो फिजिक्स से शुरुआत हुई है, आगे आने वाले टाइम पे केमिस्ट्री मैथ्स भी उसी लेवल पे जाने वाला है। तो तैयारी बोर्ड एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छी रहनी चाहिए, उसके लिए इन्हें अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है और आकाश जैसे ब्रांड इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। फैकल्टी के लोग क्या कहना चाहेंगे आप? सर बहुत अच्छी टीम रही है हमारे यहाँ पे, पूरे टीम का सपोर्ट रहा है, क्योंकि अकेले हम मैथ्स पढ़ा के तो क्वालिफाई नहीं करवा सकते। तो उसमें जो है फिजिक्स वाले सर का भारी योगदान रहा है, केमिस्ट्री वाले सर का योगदान रहा है। तो ये पूरे टीम का योगदान रहता ही है सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद इन्वायरमेंट का भी योगदान रहता है सर। हमारे एकेडमिक हेड का योगदान रहता है, हमारे एडी सर का योगदान रहता है, आरडी सर का योगदान रहता है, और जो प्लानर यहाँ का बनाया जाता है उन सभी चीज़ों का योगदान रहता है। बच्चों के पेरेंट्स को बहुत ही सोच समझ के किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाना चाहिए। उसमें देखिए एडमिशन करवाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कई सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। और मैं यहाँ 10th से पढ़ रहा हूँ फाउंडेशन कोर्स से, एडवांस मैंने क्वालिफाई किया है। क्या कहना चाहेंगे इस संस्था के बारे में, जिस संस्था में आप पढ़े हैं? अपनी सफलता का श्रेय अपनी संस्था को मतलब आकाश इंस्टीट्यूट को देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के टीचर्स ने मुझे हमेशा गाइड किया, मोटिवेटेड रखा और टेस्ट ने काफ़ी हेल्प किया एंड ताकि मैं एनालाइज करके अपनी मिस्टेक्स को क्या नाम आपका? ज्ञान